अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज आप बहुत ही गैर मामूली हालात में आप मुझे इंट्रो में देख रहे होंगे और उसकी वजह यह है कि आज हमारा मौजू ही कुछ इस किस्म का है। अच्छे फैसले कभी भी आएँ उनको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाने में कितनी मुश्किल पेश आ सकती है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में हमने एक फ़ैसला देखा कि हेलमेट की पाबंदी करवाई गई, अच्छा फ़ैसला था, आवाम की जानों को महफूज बनाने के लिए था। इसी के फ़ौरन बाद हमने देखा कि कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की पाबंदी, वो फ़ैसला आया। कुछ भी कह लें, कई सवाल उठे, लेकिन वो भी आवाम की बका के लिए था और ये बहुत ज़रूरी था, हमारा फ़र्ज़ बनता था। अब एक और फैसला आने के लिए जा रहा है और वो मुमकिना तौर पे फैसला जल्द इम्प्लीमेंटेशन उस पर करवाया जाएगा। ऐसा हम लोग आज इस पे प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। वो ये है कि ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे अक्सर बेशतर आपका पाला पड़ता होगा, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर पड़ता होगा। अब ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस हालत में है। इसकी कुछ हालत का अंदाज़ा आप इस वक्त इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते होंगे। अब ये बसेस हैं हम लोगों की और जैसी भी हैं, बहरहाल हमारी किस्मत में अब यही है। इन बसेस में कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट्स जो हैं वो मुख्तस की जाएंगी माजूर और ज़ईफ़ अफराद के लिए। अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। अगेन हम कहेंगे डीआईजी साहब का जो ये प्रपोज़ल है बहुत अच्छी नीयत से दिया गया है, अल्लाह करे इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कैसे हो जबकि इसकी कंडीशन हम बस की आपको दिखा रहे हैं। इसमें ख़वातीन के लिए जो मुख्तस सीटें हैं वो ही बहुत महदूद हैं, उस पर भी अक्सर हम लोगों को लड़ाई झगड़े की हम लोगों को ख़बरें मिलती रहती हैं कि ख़वातीन की जो ये सीट्स हैं लिमिटेड इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर माजूर अफराद के लिए और ज़ईफ़ अफराद के लिए अलग से सीट्स का इसमें अरेंज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, आज अपने प्रोग्राम में हम आवाम से भी मालूम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और कंडक्टर से भी मालूम करेंगे और सबसे बढ़कर के आज हमारे साथ मौजूद होंगे डीआईजी ट्रैफिक कराची और डॉक्टर आमिर शेख साहब से हम लोग पूछेंगे कि किस तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। आज के प्रोग्राम में आपके जाने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये कुछ अरसे में हमने देखा है कि ट्रैफिक के हवाले से बहुत से फैसले नए नए सामने आ रहे। पहले हेलमेट के लिए पाबंद किया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो था वो फैसला सामने आया। अब ये फैसला सामने आया है कि जो माजूर और बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें सीट्स जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं। आपने चूँकि इम्प्लीमेंट करवाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ होगा पाबंद करवाने में, तो आप मुझे बताइए कितना मुश्किल होगा आपके लिए और कितना ज़्यादा फेवर करते हैं आप इसका? देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिसेबल पीपल्स के लिए ये हमारे डीआईजी साहब का हुक्म है, हम बिल्कुल इन्फोर्स करवाएंगे इसको। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम और इंसानियत के नाते के तौर पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद जगह दें डिसेबल पीपल को और माजूर अफराद को जगह दें। जो भी देख रहे हैं कि जिसको तकलीफ़ है खड़े होने में, जो सीट पे बैठा हुआ है, बहैसियत इंसान उसका फ़र्ज़ है कि माजूर अफराद जो है उनको जो है जगह दें और सीट से उठ जाएं। लेकिन हम तो इन्फोर्स कराएंगे, डीआईजी साहब का हुक्म है, हम हर सूरत में कराएंगे। ये बताइएगा कि हम तो एक ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि जिसमें ख़वातीन के जो उनकी चंद सीटें होती हैं उसके ऊपर मर्द आके बैठे होते हैं और वो हिलने का नाम नहीं ले रहे होते। हमने तो ऐसा भी देखा है कि ख़वातीन आती हैं बस में अपने डिब्बे पे चढ़ने के लिए, तो उनको कहा जाता है कि किसी कोने को जो दूसरे में जगह है वहाँ पे जाके बैठ जाए। मैंने तो ऐसा भी देखा है, यहाँ पर लोगों ने हमें इसकी भी शिकायत की है। अब ऐसे में अगर ये बुजुर्ग और इस तरह के डिसेबल लोगों के लिए जो बनाई गई है सीट्स, वो किस तरीके से आप लोगों के लिए आसान होगा? देखें, ये तो बहैसियत इंसान फ़र्ज़ बनता है ना कि आप जो है, आप एक मर्द आदमी है, मर्द आदमी का क्या काम है लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुसने का? मर्द आदमी का तो फ़र्ज़ है कि अपनी मर्दानगी को ज़ाहिर करते हुए लेडीज़ कंपार्टमेंट में की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और उनको लेडीज़ कंपार्टमेंट से इज्तिनाब करना चाहिए और दूसरे लोग जो बैठे हुए उनका फ़र्ज़ है कि वो रोकें। अच्छा, ये जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होते हैं, क्या आप इनको भी पाबंद करेंगे कि जो अब माजूरों के लिए जो इसके अंदर सीट्स का अरेंज किया गया है, अभी तक प्रपोजल दिया गया है, अल्लाह करे कि ये इसको बाकायदा कानून का हिस्सा भी बना लिया जाए, आप क्या ड्राइवर और कंडक्टर्स को इस पे सख्ती करेंगे कि वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं और मेक श्योर कि वो सीट्स जो हैं वो माजूरों के लिए ही रहे? देखें, ये मसला जो है ना, ये फिटनेस डिपार्टमेंट का है। ये उनका काम है कि वो बगैर डिसेबल्ड सीट जिस गाड़ी में ना हो उनको फिटनेस ही ना दें। उनको फिटनेस नहीं मिलेगा तो वो रूट पे नहीं आएंगे। जब उनके पास फिटनेस नहीं होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, हम गाड़ी बंद कर देंगे। अच्छा, लोग जो हैं आप लोगों से कितना ताउन करते हैं? अभी आपने कहा कि हम अगर यह हुक्म आ गया, सादिर हो गया, तो हम इसको हर सूरत में इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप लोगों के साथ खुद
जो लोग हैं वो कितना ताउन करते हैं ऐसे अच्छे फैसलों में? लोग तो बिल्कुल भी ताउन नहीं करते, बहुत कम तादाद है, 10-20% लोग जो हैं वो ताउन करते हैं। अदरवाइज़ लोग बोलते हैं ये आप आवाम को परेशान कर रहे हो और कोई काम नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए आप लोग इन्फोर्समेंट करा रहे हैं। तो मतलब पुलिस को जो है वो नेगेटिव लेते हैं लोग। हमारे जो है अमल दरामद हम कराने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे इश्यूज़ को उठाते हैं। यानी लोगों में सिविक सेंस की कमी है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, सिविक सेंस की बहुत कमी है लोगों में। अब शऊर बेदार करने की ज़रूरत है और हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है मेरा एक ऐसा भाई जिनके लिए एक्चुअली आज हमें प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से मेरे भाई, अभी आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर यानी बसेस वगैरह जो हैं उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों के लिए अलग से सीट्स का अरेंज किया गया है। इस फैसले को कितना अच्छा समझते हैं आप? नहीं, ये फैसला हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो किया ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा होता है कि हम जब बसों में बैठते हैं और अक्सर इस तरह होता है, आप देखिए मैं ब्लाइंड हूँ और मेरे जैसा बंदा बसों की छत के ऊपर सफ़र करके आता है और एक दफ़ा मैं गिरा भी हूँ, मेरी अब भी इस टांग में हल्की सी चोट है। बसों की छत के ऊपर सफ़र करके आना पड़ता है और मेरा क्योंकि मैं रोज़ का आना जाना है मेरा बसों पे और मेरे को गेटों के ऊपर लटकना पड़ता है और कभी कभार एक आध पाँव रखने की जगह मिलती है तो सही है। तो ये फैसला जो गवर्नमेंट ने किया ये बहुत अच्छा फैसला है और अक्सर इसके अलावा हमारे काफ़ी हकूक़ हैं जो अक्सर हैं मगर ये लोग मार देते हैं और गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती। और अगर ये बनाए भी जा रहे हैं, ये 2 नसीहत हमारे लिए बनाई जा रही है, तो मेरी इसमें गवर्नमेंट से और ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी आवाम से ये अपील है कि उसको हमारे लिए ही छोड़ें, किसी और को मत दें, उसको हमारे लिए छोड़ा जाए। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बस में सफ़र कर रहे हों, ये फैसला तो अब आने वाला है लेकिन अल्लाह करे कि जल्दी आ जाए, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बस में सफ़र कर रहे हों और लोगों ने अपनी सीट्स आपके लिए छोड़ी हों, या आपको लोगों से ये शिकवा है कि लोग आपका ख्याल नहीं रखते कि जो आपका हक बनता है? नहीं, 100 में से मैं कहूँगा कि 4 या 5% ऐसे हैं कि लोग सीट दे दें तो दे दें, वरना वो यहाँ तक कि वो ये स्टिक अगर मेरे पास पकड़ी हुई है तो ये भी पकड़ना गवारा नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं कि मैं अगर कहूँ यार ये आप मेरी स्टिक पकड़ लो और मैं दोनों हाथों से बस का डंडा पकड़ लूँ तो लोग ये भी गवारा नहीं करते। और बाकी अगर शिकायत का आप कहते हो तो हमें थोड़ा बहुत कंडक्टरों और ड्राइवरों से कंप्लेन है कि वो हमें देख के गाड़ी नहीं रोकते हमारे लिए और वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। आप देख नहीं सकते, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बेशक अल्लाह ताला जो है वो जुल्म नहीं करता। आपको अगर इस कमी से अल्लाह ताला ने आप में ये कमी रखी है तो यकीनन हम में, मतलब हो सकता है कि हम में कोई कमी हो, वो आप में कमी ना हो, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। आप मुझे ये बताइएगा, जिस वक्त आपको बस को रोकना होता है, आप बता रहे हैं कि बस नहीं रुकती, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि बस आ रही है? नहीं, हमें पता नहीं चलता। हम जैसे स्टॉप पे आते हैं किसी को बोल देते हैं यार भाई कोई बस आ रही हो तो बिठा देना हमें, वो बेचारा अगर उसके पास टाइम हो तो बिठा देता, वरना ऐसा हो जाता है कि वो चला भी जाता है और हम लोग खड़े रहते हैं कि वो बिठाएगा और हमें बताता भी नहीं, वो चला जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने जॉब वगैरह पे या इन कामों पे जाने में बहुत देर हो जाती है। कोई बिठा दे तो बिठा दे, हम लोग घर से निकलते हैं तो अल्लाह के फजल करम से एक आम जैसे आप आँखों वाले लोग हैं, हम आपके रहमो करम पे निकलते हैं, जहाँ आप चला देंगे हम लोग वहाँ चल जाएंगे। ऐसे लोग जो आपको सीट्स दे देते हैं अपनी, आपकी ये इस वजह से कि आप देख नहीं सकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को जो ऐसा दर्द दिल रखते हैं और जो नहीं आपका ख्याल करते, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो एक छोटा सा काम है सीट दे देना, हालांकि वो 5, 10, 15 मिनट की बात होती है, लेकिन इस चीज़ से वो ये बता देते हैं कि उनके जहन में आज भी इंसानियत है और वो इंसानियत का कितना ख्याल रख सकते हैं और उनके अंदर कितना खुलूस जज्बा मोहब्बत है। और जो ये काम नहीं करते, जो सीट नहीं देते, तो उनका भी पता चल जाता है कि उनके अंदर कितनी खुदगर्जी है और कितनी उनके अंदर मोहब्बत है और कितने उनके अंदर इंसान की इंसानियत है। भाई ये मुझे बताइएगा कि अभी आप बसों की हालत देख रहे हैं, और मुझे ये बताइएगा कि अभी अब फैसला आने वाला है, इसके बारे में प्रपोजल दिया गया है कि जो माजूर अफराद हैं उनके लिए बस के अंदर खुसूसी तौर पे नशिस्त होगी, यानी कि सीट्स होंगी। कितना आपको ये फैसला जो है वो लगता है कि अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का? माजूर अफराद जो ऐसे परेशान होते रहते हैं उनके लिए अच्छा फैसला है। अच्छा, माजूर अफराद बसों में आके परेशान होते हैं, वैसे ही देखा है आपने? हाँ, परेशान होते हैं, बसें भरी हुई होती हैं, बसें कम होती हैं, माजूर अफराद परेशान होता है। उनके लिए या तो स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जाएँ या फिर इनके अंदर 2 सीटें मुख्तस कर दी जाएगी, ये माजूर आदमियों की है, वही बैठेंगे, दूसरा नहीं बैठेगा।
आप पाबंद करवाएंगे जब ये फैसला आएगा, पाबंद करवाएंगे लोगों को कि वो उनकी सीट पे कोई और ना बैठे? कराएंगे, गवर्नमेंट पाबंदी करवाएगी हमसे, हम भी पाबंद कराएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि लोग जो है ताउन करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि माजूर अफराद के साथ आवाम ताउन करती है, जगह छोड़ देते हैं, सीट छोड़ देते हैं, बिठा देते हैं उनको अपनी जगह पर। जो बसेस हैं आपकी वाली बसेस जो हैं इसमें माजूर अफराद के लिए भी सीट्स होंगी अलग से और उन पे कोई और नहीं बैठ सकेगा। तो कितना आप समझते हैं, अपनी बसों की हालत आप जानते हैं, ये कितना आप समझते हैं कि आसान होगा फैसला या मुश्किल होगा? ये अच्छी बात है जी, होना चाहिए, इस टाइप के फैसले होने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि जो माजूर अफराद आपकी बस में आके बैठते हैं, ये माजूर अफराद कितनी मुश्किल से सफ़र करते हैं, लोग अपनी सीट देते हैं उनको या नहीं देते हैं, ताउन करते हैं उनके साथ या नहीं करते? जी ताउन करते हैं जी, ताउन करते हैं। जी ताउन करते हैं। अच्छा वैसे हमें एक माजूर शख्स मिला, उसने कहा कि अमूमन हमारे साथ ताउन इस तरह नहीं किया जाता है। आपको जब ये फैसला आ गया जो हम अभी आपको बता रहे हैं माजूर अफराद के लिए सीट्स का, आप कितनी सख्ती के साथ इस पर अमल करवाएंगे? देखें जी, हम तो इसके ऊपर वैसे भी बहुत ख्याल करते हैं, मज़ीद इसकी अगर फैसला आ गया तो हम मज़ीद इस पर और अच्छे बेहतर तरीके से ख्याल करेंगे। और नाज़रीन, मैं इस वक्त एक बस में हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हूँ, आप देख सकते हैं ये है पूरा जो सीट्स हैं, ये है कुल सीट्स जिसमें एक ड्राइवर और बाकी जो सीट्स हैं, ये गिनती की जो सीट्स हैं ये है ख़वातीन की। ख़वातीन के लिए ये ऑलरेडी बहुत कम है। अब फैसला ये आया है, आने वाला है इनफैक्ट के डीआईजी ट्रैफिक साहब ने कहा है कि इन्हीं में से जो है वो मुख्तस की जाएंगी माजूर अफराद के लिए सीट्स। अब ये एक और सवाल पैदा होता है, माजूर सिर्फ मर्द नहीं होता, माजूर ख़वातीन भी होती हैं, तो क्या इस पूरी बस में मर्दों के पोर्शन में अगर मर्द हजरात की सीट्स रखी जाती हैं तो मतलब इसका क्या तरीक़ाकार होगा? और अगर यहाँ पर ख़वातीन के लिए अगर कोई माजूर खातून आ रही हैं, बुजुर्ग खातून आ रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सीट्स कैसे अरेंज होगी? इस वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे अरेंज होगी? किस तरीके से अमल दरामद करवाया जाएगा? किस तरीके से कंडक्टर और ड्राइवर्स जो होंगे, और सबसे बढ़ कर के हमारी आम आवाम यानी आप और हम कितना ताउन करेंगे, वो बात की बात है। फ़िलहाल तो हम आपको सिर्फ एक चीज़ का नोटिस करवा रहे हैं कि ये है इतना तकरीबन कम से कम जो है ये कोई 3 फुट ऊपर आना पड़ता है इस पायदान को चढ़ने के लिए। तो पहले तो माजूर अफराद जो हैं वो इस हवाले से ही मुश्किल का शिकार होंगे।